हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। जैसा कि आपको पता है कि हमने एचएससी मैथ पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। इसमें हम चैप्टर वाइज जितने भी 2015 से लेकर 2026 तक मैथ के क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम कंप्लीट कर रहे हैं, एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ और एक स्मार्ट अप्रोच के साथ। आज की क्लास में हम डिस्काउंट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस डिस्काउंट टॉपिक से आए हुए हैं आज तक, वो सभी इस क्लास में कवर करवाए जाएंगे। अभी तक हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, पार्टनरशिप कर लिया है, एजिज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। तो 6 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज के। अगर आपने ये क्लासेस नहीं लगाई हैं तो आपने सीक्वेंस वाइज क्लास लगानी है, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। क्योंकि ये जो चैप्टर हैं अपने आप में इंटरकनेक्ट हैं, तो आप फर्स्ट देखोगे फिर सेकंड फिर थर्ड, तो इस प्रकार आपने चैप्टर कवर करने हैं। आज की क्लास में हम डिस्काउंट का टॉपिक करेंगे। सबसे पहले मैं एक बार जो डिस्काउंट का टॉपिक है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ। 3 बातें होती हैं, आप 3 बातों को ध्यान में रखना सिर्फ, और डिस्काउंट का आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, सिर्फ 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य। कोई भी वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई है वो क्रय मूल्य होता है, उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फिर होता है सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को बेचा गया कितने भी रुपए में बेचा उसको हम विक्रय मूल्य बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस कोई चीज खरीदी गई और सेलिंग प्राइस वस्तु बेच दी। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो इस साइड तीर का निशान है, देखो तीर का निशान है तो हम सीधा चलेंगे। कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर सीधा चलेंगे। कैसे? मान लो 100 रुपए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है और उस पर 20% का प्रॉफिट हुआ। 20% का प्रॉफिट हुआ तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है? तो हम इसको कैसे करेंगे? 100 गुणा में 20% का प्रॉफिट यानी 120 गुणा भाग में 100। अगर हम 120 भाग में 100 लिखेंगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा? 120। ये क्या है? ये आएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस। और अगर मैं ओनली 100 गुणा में 20 बटे में 100 लिखूंगा तो यहाँ पे कितना आया? 20। तो ये क्या है? 20 रुपए। ओनली ये आया प्रॉफिट कितना है, और ये हमारा आया सेलिंग प्राइस कितना है। ठीक है, ये 2 बातें होती हैं, ध्यान रखनी चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, कईयों को पता नहीं चलता कब 120 बटे 100 करना है, कब 20 बटे 100 करना है। तो 120 बटे 100 करना है ना तो डायरेक्ट हमने यह वैल्यू निकालनी हो, जब हम 120 बटे 100 कर देवांगे यानी सीधा 100 पता 120 हो गया, सीधी हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अगर 20 बटे 100 करोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 100 में हम 20 जोड़ेंगे तो फिर हमारा क्या जाएगा? सेलिंग प्राइस। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो 100 पे से 120% का प्रॉफिट है, तो क्या करेंगे हम? सीधा जाएंगे 100 गुणा में 120 बटे में 100, तो यहाँ पे क्या जाएगा? 120 आ गया। अब अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे दे, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचा जाता है और उस पे 20% का प्रॉफिट होता है, 20% का प्रॉफिट होता है, तो कॉस्ट प्राइस बताओ यानी क्रय मूल्य बताओ, ऐसे पूछ सकता है। यानी बाद की बात दे दी, पहले वाली बुझ ली, तो इसमें हम फ्रैक्शन उल्टा लगा देंगे। कैसे? 120 गुणा में ये क्या? 20% प्रॉफिट है। 20% प्रॉफिट का मतलब है 120 बटे 100। इसको मैं उल्टा लिख दूंगा, 100 बटे में 120 लिख दूंगा मैं इसको। 120 से 120 काट दे, कितना आ गया? 100। यानी 100 क्या आ गया? हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, दूसरी बात यह है, यानी पहली बात दे, शुरू वाली दे दे, बाद वाली बुझ जाए तो फ्रैक्शन लगाएंगे सीधा। बाद वाली बात दे और पहले वाली बुझ जाए तो हम फ्रैक्शन लगाएंगे उल्टा। 2 बातें ध्यान में रखनी है ये। अब इसमें डिस्काउंट में क्या ऐड होता है? यहाँ पे होता है अंकित मूल्य, जिसको मार्क प्राइस बोलते हैं या एमआरपी बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो तीर का निशान सीधा होगा और ये आड़ा होगा अपना प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, फिर हम जाएंगे मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस से जाया जाता है सेलिंग प्राइस पे, कभी भी कॉस्ट प्राइस पे नहीं जाया जाता।
मार्केट प्राइस पे तय आप ही चल रहा है कि सेलिंग प्राइस पे, और ये आड़ा हुआ अगर डिस्काउंट है। डिस्काउंट मतलब छूट है। कोई भी चीज आप लेने गए हो मार्केट में, तो उस पे आपने देखा हुआ है एमआरपी लिखा हुआ है, अगर फिर उस पर डिस्काउंट भी होया करे, तो मार्केट प्राइस से डिस्काउंट होया करे। हमने ध्यान क्या रखना है, तीर देखो कहाँ पे है, तीर है इस साइड, यानी कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो ऐसे तीर लगाएंगे, सीधी चलेंगे, और मार्केट प्राइस से हम कॉस्ट इस पे सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो तीर सीधा लगाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन कैसे दे सकता है, एक वस्तु है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये भाई, और इस पे 20% की छूट दे दी, 20% की छूट, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस बताओ। तो हम सीधा चलेंगे 150, सीधा चलेंगे तो 20% की कमी हो रही है, कोई चीज 100 है, अगर अपना आप में 20 की कमी कर देंगे तो 80/100 ऐसे लिख देंगे भाई, 80/100, और इसको काट देंगे, 5×3 = 15, 5×2 = 10, इसको काटेंगे 2 से 40, 4×3 = 12, यानी 120 की बकी हुआ, एमआरपी उस पर था 150 रुपये और 120 की बग्गी। अब अगर सेलिंग प्राइस दे दे और मार्केट प्राइस पर जाना हो, यहीं पे देख लो आप, फिर इस सारी चीजों को ध्यान में रखोगे। अगर यहाँ पे मार्केट प्राइस दे दे, इसने बोल दिया आपको, इसने बोल दिया आपको कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य है 120 रुपये और उस पे 20% की छूट है, तो उस वस्तु का मार्केट प्राइस बताओ, यानी अंकित मूल्य बताओ। तो क्या करेंगे, बाद वाली बात दे रखी है, पहले वाली बुझ रखी, तो फ्रैक्शन उल्टा लगा देंगे, 120 गुणा में 100/80, ठीक है। 20% की कमी यानी 80/100, तो फ्रैक्शन उल्टी ला दी, 100/80। 4×2 = 8, 4×3 = 12, 2 से काटेंगे 50, 5×3 = 15, कितना आ गया, 150 आ गया ना, यही बड़ा। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है, यानी कॉस्ट प्राइस से हम सेलिंग प्राइस पे जाएंगे तो हम सीधा लगाएंगे यार होगा प्रॉफिट या लॉस, और मार्केट प्राइस पता है आप ही सेलिंग प्राइस पे जावांगे तो यार होगा डिस्काउंट। अब ये मार्केट प्राइस ओवर के है, देखो एक दुकानदार है, दुकानदार क्या क्या कर रहा है, दुकानदार मान लो किसी कंपनी में चलेगा, किसी फैक्ट्री में तो सामान ठाक लिया होगा, फैक्ट्री में तो सामान ठाक लिया, मान लो वो एक पेंट ले आया, 1000 रुपया की पेंट ले आया, 1000 रुपया की पेंट कंपनी में तो लेके आया है, किते मैन्युफैक्चर होने लाग रही, किते बनने लाग रही है, कपड़ा बनाया हुआ, तो 1000 रुपया की एक पेंट लिया, तो दुकानदार है कितने रुपये लगे, 1000 रुपये, वो उसका क्या है क्रय मूल्य है। फिर उसने के करया, 1000 रुपये क्रय मूल्य था, फिर उसने टेक एमआरपी यानी मार्केट प्राइस, उसने टेक दिया इसका मार्केट प्राइस 1500 रुपये, टैग ला दिया भाई, पेंट ले आया और पेंट का टैग ला दिया एमआरपी का, हम इसको एमआरपी भी बोल सका, हाँ हम इसने मार्केट प्राइस भी बोल सका, हाँ आप इसने लिस्टेड प्राइस भी बोल सका, हाँ ठीक है, कुछ भी हो सके है इस टाइप के नेम। तो टैग ला देगा कि 1500 रुपये है, और फिर उस पर कह देगा डिस्काउंट है आ रहा भाई 20% का, 20% का डिस्काउंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पर सीधे चलेंगे, यानी 1500 का 20% की कमी हो रही है, यानी 4/5, 5×3 = 15, 3×4 = 12, 1200 रुपये की उसने बेच दिया होगा भाई यो दुकानदार, 1000 की लेके आया था, 1500 रुपये का टैग ला गया, और नो भी क्या गया कि 20% की छूट दे दी, तो मेरा जान पहचान खाता जाता है, और बेच दी इसने 1200 की, फिर भी इसका फायदा कितना का हो रहा है, 200 रुपये का, कितने परसेंट है, 20%। क्वेश्चन कैसे कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, ऐसे पूछ सकता है कि एक वस्तु है 1500 रुपये की थी, 1500 रुपये उस पे मार्क प्राइस था भाई, और उस पर छूट दे दी इसने 20% की, 20% की छूट दे दी इसने, तो 20% की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस कितना है ऐसे पूछ सकता है, तो सेलिंग प्राइस हम निकालेंगे 1200 आ गया, 1200 रुपये आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कह सकता है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1500 था, उसे 20% छूट दी, और फिर भी 20% का प्रॉफिट कमाता, तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य कैसे है, 1500 रुपये मार्क प्राइस था, 20% की छूट दे दी, तो 1200 रुपये सेलिंग प्राइस आ गया। ईवीएन उनका 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो उसका क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं भाई, ये क्या है 20%,
तो मल्टीफ्रैक्शन लगा देंगे। एक चीज और सिखाता हूँ और फिर हम क्वेश्चनों पे चलते हैं भाई। ये शायद बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक चीज सीख लो, बहुत काम किया। सौ सौ है, कोई चीज 100 है और वह बेच दी 100, उस पर है 20% का प्रॉफिट, की है उस पर 20% का प्रॉफिट। तो यह वैल्यू हमने निकालनी है, यानी कॉस्ट प्राइस किसी वस्तु का 100 था और सेलिंग प्राइस हमने निकालना है और 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बात याद रखना, ये है ना, ये क्या है, 20% प्लस 20 है ना, तो 120/100 है। 120/100 है। जो ये नीचे वाला व्याकरण है, ये नीचे वाला व्याकरण है यो, और ये ऊपर वाला व्याकरण है यो, यानी 100 की वैल्यू 100 है, 120 की वैल्यू 120 है। यानी यहाँ पे 120 दे दे और उन्होंने कह दे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य या वैल्यू बताओ। तो प्लस 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं इसमें लिख सकूं 120/100 लिख दिया। तो इसका मतलब या जो वैल्यू है ना, या वैल्यू या होया करे या, यानी सेलिंग प्राइस बाद वाली होया करे, बढ़ने के बाद वाली, और या होया करे शुरू वाली या वाली। तो ये था 100, यानी 120 की वैल्यू 120 थी, तो 100 की वैल्यू 100 होगी। इसमें लाभ बुझ जाए तो 120 में 100 घटा दियो, 20 रुपया लाभ हो रहा है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, पूरा चैप्टर इनमें मुड़ जाओगा। चलो अब हम क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, काफी आसान क्वेश्चन है, इतने मुश्किल नहीं है। 1500 रुपए की एक पोशाक अब 1200 रुपए में उपलब्ध है। दुकान उस पोशाक पर कितनी छूट दी जा रही है दुकानदार द्वारा? 1500 रुपए की एक पोशाक है, 1200 रुपए में उपलब्ध है, तो कितनी छूट है? 1500 रुपए इस वस्तु का मार्क प्राइस है और इसका सेलिंग प्राइस है 1200 रुपए। तो यानी हम सीधे चलेंगे ऐसे। तो छूट बतानी है कितनी है, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पर ही छूट होती है। तो कितनी छूट है? 300 रुपए की है, किस पे? 1500 रुपए पर, मार्क प्राइस पे होती है, गुणा में 100। 3×5 = 15, 5 से काटेंगे 20, तो कितना आ गया? 20% की छूट है। ऑप्शन नंबर ए। एक चीज और, आपने कॉपी पेन लेना है और मेरे साथ के साथ करना है, और आपको पता चलेगा कि मैंने जो क्लासेस ली थी उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा, वही कॉन्सेप्ट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका लिखित मूल्य 800 रुपए, देखो यहाँ पे लिखित मूल्य आ गया। लिखित मूल्य क्या है? वो है अगर मार्क प्राइस या लिस्टेड प्राइस या अंकित मूल्य। एक दुकानदार एक कुर्सी जिसका लिखित मूल्य 800 रुपए है को 2 क्रमिक बट्टे 10% और 15% पर खरीदता है। वह 28 रुपए उसे लाने में खर्च करता है तथा उसे 800 रुपए में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मार्क प्राइस कितना है? 800 रुपए। इस पे छूट है, दो छूट दे रखे हैं, एक 10% की, एक 15% की। मैं छोटा छूट का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट है, छोटा सा डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट सीख लो, सक्सेसिव डिस्काउंट का। यहाँ पे 10% की छूट है और 15% की छूट है। छूट का मतलब माइनस है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है A+B प्लस में A×B भाग में 100, ये फॉर्मूला होता है। तो हमने ये वैल्यू पुट करनी है, ये दो दे रखे हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यहाँ पे दो हैं। तो ए ये है और बी ये है, तो -10 -15 प्लस -10 गुणा में -15 भाग में 100। अब गुणा हो रहे तो ये कट जाएंगी और ये 0 से 0 कट जाएगी, ए कट जाएगी, ए कट जाएगी तो 1.5 आ गया। यो कितना आ गया? यो आ गया माइनस माइनस के होया कर, निशान माइनस का हुआ लेकिन जुड़ जाओगे, तो -25 प्लस ये भी देखो 15/10 है, यानी 1.5 है। अब -25 है प्लस के 1.5 है, तो उत्तर किस में होगा? माइनस में, घटाएंगे कितना बच जा हुआ? यो 23.5, 23.50 ये आ गया। ये क्या है? ये है डिस्काउंट, इतना इतना का डिस्काउंट आ गया, -23.50 का डिस्काउंट है भाई।
अगर दो क्रमिक बट्टे हैं और इनका एक सिंगल बट्टा देखना है कि कितना डिस्काउंट है, तो ये आ गया 23.50। डायरेक्ट कैसे याद रखना है? डायरेक्ट आपने याद रखना है, अब दो दो छूट हैं, 15 10 की और 15 की, दो छूट हैं तो क्या करना है, 10 और 15 25 जोड़ दो। 25 मत है, 15 दाया 150, 150 भाग में 100, 150 भाग में 100, तो क्या है 1.5, तो इसमें तक घटाओगे तो कितना बच जाएगा, 23.5। इतना का डिस्काउंट है ये, ऐसे निकालते हैं। ये आगे काम आएगा, यहाँ भी काम आ सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है हमें इस चीज की। हमने क्या करना है, यहाँ पे छूट है, दो छूट है, तो पहली छूट है देखो, मार्क प्राइस से हम किस पे जाएंगे, सेलिंग प्राइस पे। क्लियर? तो यहाँ पे छूट कितनी है, 10% और 15% की। अब 800 रुपये है, इस पे 10% की छूट है, यानी 90/100 लिख दूंगा, और 15% की छूट है तो मैं इसको 85/100 लिख दूंगा। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, अब हम इसको काटते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 6 काटेंगे 17×5 = 85, 5 6 काटेंगे 20। अब 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे इसको 4, कट गया। अब ये क्या है, अब 9 चौक 36, 36 गुणा में 17, 17 छिकू 102, 17 तिये 51, और 10 61, 612 आ गया। यानी 800 रुपये की चीज थी, किसी वस्तु का अंकित मूल्य था 800, अब वो 612 में बकगी। 612 में क्या करा, इतने दो डिस्काउंट के बाद इतने में खरीदता है। दुकानदार है, कोई मैन्युफैक्चरर कर जावे है, जड़े बनाए कुर्सी, उड़े 800 रुपये उसका लिखित है, और फिर उसने दो छूट मिल जाए 10 और 15% पर खरीदता है, यानी 800 की चीज ईबी आ गई 612 रुपया की। आगे क्या होगा, आगे इसने कही है 18 रुपये उसे लाने में खर्च करता है। अब 612 रुपये तो इनके छूट के बाद इतने रुपया मिल गई उन्हें कुर्सी, अब 612 तो ये लगे यार, 28 रुपये उसने लाने में ला दिए, कितने हो गए, 640 रुपये। 640 रुपये हो गए, दुकानदार की जेब चला गई। ये इसने क्या किया, उसे 800 रुपये में बेच देता है, तो 800 रुपया में उन्हें बेच दी। दुकानदार ने खरीदी कितने की, एक प्रकार से 640 की, और बेची कितने की, 800 रुपये की। तो कितने का लाभ हो रहा है, 160 का, कितने पे, 640 पे, गुणा में 100, 16 चौके 64, 4 से काटा 25, तो 25% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। आया समझ में क्वेश्चन? बिल्कुल खोल के बता दिया भाई। मैन्युफैक्चरर के गया दुकानदार, उड़क कुर्सी का रेट लग रहा था 800 रुपये MRP, फिर उन मैन्युफैक्चरर कंपनी वाले ने कह दी कि दो छूट देवांगे 10 और 15 की, 10 और 15 की छूट दे पाछा उसका पड़ेगी 612 रुपये एक कुर्सी दुकानदार का है, 28 रुपये उसका लागे लैंड में खर्च है, तो 640 रुपये लाग लिए दुकानदार का। फिर दुकानदार दोहराया कोई कस्टमर है, उसकी बेच दी 800 में, कितना 160 रुपया लाभ कमा रहा है, तो कितना है, ये 25% का प्रॉफिट है। तो ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक दुकान 1500 रुपये की एक कमीज पर 25% की छूट दे रही है, छूट दे रही है ना, तो ये 1500 रुपये की यो है मार्क प्राइस, हमेशा याद रखना। छूट दी जाओगी तो कॉस्ट प्राइस पे छूट नहीं दिया जा रहा है, वह दी जाओगी मार्क प्राइस पे। चूंकि राम ने 5000 रुपये के कपड़े खरीदे हैं, इसलिए उसे 1% अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। उसने उस कमीज के लिए कितने अतिरिक्त मूल्य का भुगतान किया, 1500 रुपये किसी वस्तु का मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस था, ठीक है, उस पर 25% की छूट दी जा रही है, यानी मार्क प्राइस पे छूट दी जाएगी, सीधा लिखाएंगे 25% की छूट, यानी 75/100। ठीक है, अब इसने बोला 5000 रुपये के कपड़े खरीदे तो इसने 1% की और छूट मिलेगी, यानी कोई उड़ा होगा ऑफर है, कोई 5000 से ऊपर के कपड़े खरीदेगा ना, तो उन्हें 1% की और छूट मिलेगी। तो 1% की छूट मिली तो कितनी, 99/100। दो छूट मिल रही है, एक तो 25% की, एक मिल रही है 1% की। उसके बाद हमने बताना कि अंतिम मूल्य कितना है उस कमीज का, तो यहाँ पे निकाल लेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 25×3 = 75, 25×4 = 100। अभी यहाँ पे आएगा पॉइंटों में, तो काट लें कोई नहीं, 15×3 = 45, 45 गुणा में 99, अब ये करना है,
तो 45 गुणा 99 करना है तो कैसे करेंगे? 99 को मैं मान लेता हूँ भाई 100 माइनस 1, तो सीधी सी बात है 4500 मत है, 45 घटा दूंगा, कितना बच जाएगा? 4455 बच जाओगा। 4455, ठीक है, 4455 भाग में 4, तो 4 से काट लेंगे, 11 चौक 44 और 4 एकम 4। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो हम भाग कर लेते हैं सिंपली। देखो 4 से करेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 उतर गया, 4 एकम 4, फिर उतर गया 5, 4 एकम 4, फिर 15, 4 तिये 12, 12 फिर बच गए 3, 3 बच गए, पॉइंट ला दिया या ला दिया, जीरो उतार ली, अर्ज डाली, 4 सते 28 और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया? 1113.75। इन ऑप्शंस में नहीं है, एक ऑप्शन और है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1113.75 रुपए, ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है क्वेश्चन? साथ ही साथ कमेंट भी करना है आपने, क्वेश्चन मेरे साथ ही साथ निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो आप बताओ ये क्वेश्चन। एक लेखन सामग्री दुकान लेखन सामग्री का एक सेट 352 रुपए में बेच रही है। एक 100 पाड़े हैं भाई। स्टेशनरी, स्टेशनरी की स्पेलिंग ध्यान में रखनी है, पेपर में आ जाया करेगा। STATION, स्टेशन की तो याद है ERY और लाना है। 352 रुपया में बेच रही है, जो मूल विक्रय मूल्य पर 12% छूट के बाद का मूल्य है। तो मूल विक्रय मूल्य क्या है ये हमने बताना है। दुकान वाले 352 रुपया में बेच रहे हैं, 12% की छूट के बाद बेच रहे हैं, यानी 352 रुपया में बेच दी, किसके बाद? 12% की छूट। अब 12% की छूट है, 12% का डिस्काउंट है, यानी कोई भी चीज 100 थी, 12% का डिस्काउंट हो गया 88/100 है। 88/100 है। तो अब ये क्या कह रहा है? मैं कह रहा हूँ कि 88 रुपये के बेच रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? 352 रुपये में बेच रही है, तो 88 की वैल्यू 352 है। 88 की वैल्यू 352 है। हमने 100 की वैल्यू बतानी है कितनी आएगी, तो बता देंगे। 11 से काटो, 11 से 88, 11 से काटो, 11 33, 11 दूनी 22। मुझे कैसे पता चला कि यह संख्या 11 से भाग जा रही है? अल्टरनेट का देख लेंगे। देखो इनका जोड़ देखो, 3 और 2 5, 5 5 में 5 गई 0, चाहे तो 0 आना चाहिए चाहे 11 आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से भाग जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ देख लिया था कि यह संख्या 11 से भाग चली जाएगी। 8 से काटेंगे, 8 चौक 32, तो गुणा 4 है ये, तो इसको गुणा 4 कर देंगे, 400, यानी मूल विक्रय मूल्य जो था उसका 400 रुपये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? यदि अंकित मूल्य पर 30% की छूट और 20% व 10% की दो क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य का अंतर 72 रुपये है, तो अंकित मूल्य क्या है? यहाँ पे कोई मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य है। अगर हम 30% की छूट दें, या तो एक तो 30% की छूट दो, या फिर 20% की और 10% की दो छूट दे वहां, तो इनका जो डिफरेंस आओ ना, जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा, वो 72 रुपये है। तो हमने ये अंकित मूल्य बताना है, तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे कितनी, यहाँ पे तो एकल छूट है, मतलब एक ही छूट है 30%, 30% छूट है, और यहाँ पे 20% और 10% दो छूट है। मैंने कुछ देर पहले सिखाया था ये, इसीलिए सिखाया था। अब 20% की छूट है और 10% की छूट है, तो इसको कैसे करेंगे? 20 और 10 30, 30 में से 20 दाया 200, 200 भाग में 100, 2 जीरो कट गई, तो 200 भाग में 100 करेंगे तो यहाँ पे 2 बच गया, तो 30 माइनस 2 कितना आ गया? 28% छूट। तो 20 और 10 की अगर कर्मा का छूट है, तो इनकी अगर एकल छूट निकालेंगे तो 28% निकल आओगी। तो 30% की छूट में और 28% की छूट में कितना डिफरेंस है? 2% डिस्काउंट है, 2% का फर्क है। 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 72 रुपये। 72 रुपये जो अंतर आ रहा है विक्रय मूल्य में, वो इस 2% की छूट के कारण ही तो आ रहा है। इसीलिए हमने 2% की वैल्यू 72 के इक्वल रखी। तो यहाँ पे कोई भी चीज 100% होती है अपने आप में, तो 100% की क्या है? गुणा 36 और गुणा 36,
तो 3600 रुपये उसका क्या था, अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य, देखो यहाँ पे मुद्रित मूल्य लिख दिया, ये मार्क प्राइस ही होता है, 320 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता इसके लिए 244.80 रुपये का भुगतान करता है, उसे उस पर 10% और अन्य दर की क्रमिक छूट मिलती है, उसकी दूसरी दर क्या है। क्या कह रहा है ये, कोई वस्तु है, मार्क प्राइस है 320 रुपये है, और उसका भुगतान किसने, उसने भुगतान का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 244.80 रुपये है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 10% की छूट और अन्य दर यानी दो छूट दे दी। छूट सिंगल छूट भी देश का है और दो भी देश का, तीन भी देश का, या मर्जी है इनकी। ठीक है, दो छूट देकर दुकानदार सियाना बना कर है, लेकिन कस्टमर ने पागल बना दियो है। अब कुछ देर पहले कही मैंने कही थी, दे पहले क्वेश्चन में क्या था कि एक 30% की छूट लिख दी, एक तो लिख दी 30% की छूट है। दुकानदार ने कह दी कि भाई ये सामान है, इस सामान पर 30% की छूट दे रखी है, ठीक है। लेकिन एक नु कह देगा 20% की छूट है और 10% की छूट है, एक नु कह देगा, तो कस्टमर तो ना सोचेगा 20 और 10 30 दोनों एक ही बात है। लेकिन एक बात को नहीं भाई, यार तो ये 28% की छूट दे रहा है, तो नू पागल बना कर रही है दुकानदार। तीन छूट देगा तो और कम छूट बन जाएगी। तो यहाँ पे इन्हें क्या करया, इसने एक छूट दे दी 10% की, और फिर एक छूट और दे दी, तो वह दूसरी छूट है ना, वो हमने निकालनी है इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे, देखो 320 इस वस्तु का मार्क प्राइस था, इस पे 10% की छूट दी, तो यानी क्या हो गया, 90/100। 10% की कमी तो 90/100 कर दिया मैंने, मार्क प्राइस से सीधा चलेंगे सेलिंग प्राइस पे। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, अब 32 निमा कितना होते हैं, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27 और 1 28, 288 रुपये रह गए। अब है 288 रुपये। अब ये कह रहा है कि एक छूट और देता है, एक छूट देने के बाद, ये डिस्काउंट और देने के बाद, इसका जो उसने पे करे हैं रिटेलर ने, वो 244.80 रुपये करे हैं उसने पे। तो हम निकाल लेंगे कितने, कितना कम है। कोई एक प्रकार से ये कह लो 288 थी, वह 244.80 की बग्गी, तो कितने की कमी हुई है यह बतानी है हमने बस। तो 288 में से हम घटा लेंगे 244.80, यहाँ पे कुछ नहीं है तो जीरो जीरो लगा लेते हैं। जीरो, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 7 बच गया, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 4 गया 4, कितना है 43.20 रुपये ही छूट है। अब 43.20 की छूट है, 43.20 की छूट है, किस पे है, 288 पे, और गुणा में 100, गुणा में 100। अभी ये पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया भाग में 100। अब इस 100 से ये 100 कट गया, अब इसको काट लो, कितने पे कटेगा, देखो 4 3 7 और 2 9, 8 8 16 और 2 18, मतलब 9 पे कट रहा है भाई, 9 पे कट रहा है। मैं इसको साफ सा लिख देता हूँ यहाँ पे, 4320 भाग में 288 है, 9 से कट रहा है ये, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 से काटूंगा, 9 5 45, 5 पे नहीं जाओगा, 4 पे जाओगा, 9 चौक 36, 7 बच गए, 9 8 72, जीरो। अब 16 दूनी 32, 16 3 48, 2 से काटूंगा 15, 15 पे कट गया, यानी कितनी आया, 15% छूट है, 15% छूट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में, ये क्वेश्चन था भाई सिंपली। अब 320 रुपये थे, इस पर पहली छूट दे दी इसने 10% की, 288 बच गया, फिर इसने 15% की छूट दे दी, वो बच गया 244.80 में। बस हमने यार निकालनी थी 15% वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो सीधा ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि 20% और 10% के दो क्रमिक बट्टों के तुल्य एक बट्टा बताना है, दो अलग अलग हैं, तो इनका क्या बताया था मैंने, 20 और 10 की दो छूट हैं, तो इनको जोड़ो, 20 और 10 30, 30 में से कितना घटाना, इन दोनों ही गुणा करके भाग में 100 कर दो, दो बच गया तो दो घटा दो, कितना है 28% की छूट। ऑप्शन नंबर बी। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, ये जो तरीका ये तो है, ये वाला सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला बताया था,
ए प्लस बी प्लस में ए गुणा में बी भाग में 100, ये फॉर्मूला बताया। अब दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, हम कोई भी चीज है उसकी वैल्यू मान लेंगे 100 है। अब 20% की छूट है तो 80/100 लिख दूंगा मैं, और 10% की छूट है तो 90/100 लिख दूंगा मैं। अब इन्हें काट लेंगे, 2 से 2 जीरो, कितना आ गया, 9×72, यानी 100 थी कोई चीज ही 72 बच गई, तो कितना है, 28% की छूट है। सेकंड तरीका है यो। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका, कोई भी चीज 20% है, 20% की कमी है, और एक है 10% की कमी। 20% की कमी है मतलब कोई भी चीज 100 थी, अरे 20 कम होगी तो 80 होगी। 10% कम है, कोई चीज 100 थी तो ये 90 होगी। तो इसको कर लेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 10 दाया 100, 9×72, 100 तो 72 हो रही, कितनी कम होगी, 28%। तो तीसरा तरीका यो है। तो किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छूट और दे दे, 5%, 3 वैल्यू दे दे, तो 3 वैल्यू में इसमें पंगा मार जाएगा। फिर 3 वैल्यू दे चाहे तो इसमें यूज कर लियो, चाहे फिर यो तरीका बेस्ट है। अगर 5 वैल्यू भी दे दें तो यो तीसरे वाला तरीका बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, साथ के साथ आंसर किया करो कमेंट। एक किताब का अंकित मूल्य 150 रुपये है, 10% की छूट दी जावा है, तो 3510 रुपये में कितनी किताबें खरीदी जा सकती हैं। एक किताब का मार्क प्राइस है भाई 150 रुपये, 10% की छूट है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 150 पर 10% की छूट है, 150 पर 10% की छूट है यानी 90/100 लिख दूंगा मैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 15 निमा 135, यानी 135 रुपया की एक बुक है, एक बुक। ये भी इसके पास है 3510 रुपये, तो कितने कितनी बुक आ जाएंगी ये हमने बताना है, बता देंगे। देखो 5 3 8 1 9, 4 5 9, मतलब 9 से भाग जा रहा है। 9 पे 15 निम 135, और 9 पे काटेंगे, 9 30 27, 9 निम 81, और 0। अब 15 से कटेंगे, 15 दूनी 30, 15 छिको 90, यानी ये गुणा 26 है इसका, तो इसका गुणा 26 कितना हो जाएगा, यानी 26 बुक। 3510 रुपये में वो 26 बुक बाई कर लेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, यानी टाइप अगली आ गई है ये। और ये किरण की जो बुक है ना 2350 प्लस वाली, उसी बुक से करवा रहा हूँ मैं सारे क्वेश्चन, तो आप देख सकते हो, आपके पास बुक होगी। अगर बुक नहीं है तो मैंने पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम पे, सिलेक्शन विद जीत पे, तो वहां से देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 19% की छूट देने के बाद इसे 2835 रुपये में बेचता है। यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 40% का लाभ होता। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। लागत मूल्य बोलिया अगला कोस्ट प्राइस ने क्रय मूल्य ने, योनु का है भाई। ए पर्सन सेल एन आर्टिकल फॉर 2835 आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 19% ऑफ इट्स मार्क प्राइस। कहने की बात यह है, एक वस्तु थी 2835 रुपये की, बेच दी 19% डिस्काउंट पे। मार्क प्राइस से हम किस पे जाएंगे, सेलिंग प्राइस पे। अब इसने क्या दिया, 2835 रुपये की बेच दी, 19% का डिस्काउंट। अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, बाद वाली बात दे रखी, पहले वाली बुझ रखी है, तो मैं अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 19% की कमी हो रही है, यानी 81/100 है, 81/100 है। 81 की वैल्यू यह है, तो मैंने 100 की वैल्यू निकाली, तो यह निकाल देंगे, निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यानी बाद वाली बात दे रखी, पहले वाली निकालनी, तो हम फ्रैक्शन उल्टा कर देंगे। तो वही बात देखो, 81 तो यो कट्टा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू यही तो है। सिंपली ज्यादा ऊपर नीचे लिखने की बढ़क रखनी है नहीं, सीधा नू लिखना है। अगर बाद वाली दे रखी है, पहले वाली बुझ रखी है, तो इस 19% की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह लिख दूंगा मैं 19% की कमी है, तो 81/100। तो 81 की वैल्यू यह है, और 100 की वैल्यू हमने निकालनी है। यहाँ तक का क्वेश्चन हमारा 16 होगा तब। तो अब काटो, 8 1 9, यहाँ से काटो, 8 2 10 और 18, मतलब 9 से भाग जा रहे हैं भाई, 9 से भाग जा रहे हैं, तो 9 से काट लेंगे, 9 निम 81, 9 से काटो, 9 30 27, और 13 बच गए, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 9 से इसको काटो, 9 30 27, 9 पंजे 45,
यानी गुणा 35 है ये, तो ये यहाँ पे गुणा 35 हो जाएगा। तो कितना आ गया 3500। उस वस्तु का अंकित मूल्य है 3500 रुपये। अब आगे देखो क्या कह रहा है, यदि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 40% का लाभ होता। अगर उसने छूट नहीं दी होती, उसने छूट कितनी दी थी भाई 19% की, कितनी 19% की, तो उसे 40% का लाभ होता। यानी जो 3500 रुपये है ना, यो छूट नहीं दी होती, मतलब 3500 रुपये की बेच दी उन्हें कोई छूट नहीं दी, तो उसे 40% का लाभ होता। यानी ये 40% है, 40% का लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताना है तो हमने यह वैल्यू बतानी है, कॉस्ट प्राइस। कहने का तात्पर्य ये है कि उसने जो अंकित मूल्य था ना, वह वस्तु अंकित मूल्य पे सेल कर दी, तो यो इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ये इसने खुद कही है कि उसने छूट नहीं दी होती तो उसे लागत मूल्य पर 40% का लाभ होता। तो उन्हें छूट ना दी, 3500 रुपये टैग ला रखा है, तो 3500 की बेच दी, तो 3500 की बेचती वो विक्रय मूल्य हो गया। 40% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 140/100। 140/100, 0 से 0। अच्छे से लिख देता हूँ भाई, कंफ्यूज हो जाओगे ना। यानी यहाँ पे है 40% का प्रॉफिट और ये है 3500, तो हमने ये वैल्यू हमने बतानी है। तो 3500 उल्टी फ्रैक्शन ला देंगे, 100/140। 7×14, 7×35, 502 से काटेंगे इसको 250 और एक जीरो ये, यानी 2500। 2500 का क्या है क्रय मूल्य? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 19% छूट देने के बाद 2835 रुपया में बकाया है, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे गए हम, 2835 रुपये थे, 19% की छूट थी, तो यहाँ पे मार्क प्राइस हमने निकाल लिया 3500। अब ये उनका वह है कि उन्हें छूट नहीं दी होती, छूट नहीं दी तो उन्हें 3500 रुपया का वो बेच दिया, तो उससे क्या हुआ 40% का लाभ हुआ। सेलिंग प्राइस है 3500 और 40% का प्रॉफिट, तो 140/100। तो 140 की वैल्यू 3500 है, 100 की वैल्यू निकाली हमने, कितनी आई है 2500। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 275 रुपये है, दुकानदार उसमें 5% की छूट देता है और उसे 4.5% लाभ मिलता है, तो वस्तु की वास्तविक लागत क्या है, यानी कॉस्ट प्राइस। अब देखो कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें छूट भी होगी और प्रॉफिट भी होगा, उसको कैसे मैनेज करेंगे हम। मैंने आप तक कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और यहाँ पे ऐसे मार्क प्राइस। अब इसने दिया 275 रुपये मार्क प्राइस, ठीक है, 5% की छूट है, तो यानी 95/100 लिख दिया। 95/100 लिख दिया, तो ये सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। क्या होगा सेलिंग प्राइस, इसकी जो वैल्यू आओगी वह सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसने पूर्ण सोल्व करूंगा तो ये तो होगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब क्या कहता है 4.5% लाभ कमाता है, 4.5% लाभ कमाता है। सेलिंग प्राइस आ गया, हमने कॉस्ट प्राइस पे जाना है, यानी सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे जाना है। सेलिंग प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस पे जाना है, तो और 4.5 का प्रॉफिट हो रहा है, तो हम फ्रैक्शन क्या लाएंगे, उल्टी लगाएंगे, क्योंकि बाद वाली बात दे रखी है, पहले वाली बुझ रखी है, तो लगा देंगे हम उल्टी। तो हम यहीं पे ना लगा लेंगे कुछ करने की जगह, तो मैंने यहाँ पे ला दिया उल्टी फ्रैक्शन ला दी। यो सेलिंग प्राइस है इतना, यो है सेलिंग प्राइस, इस पे उल्टी फ्रैक्शन ला दी, 100/104.5। अब पॉइंट को हटा दिया मैंने, ऊपर लगा दी 0। अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। 2 0 से 2 0 काट ली, 5 से कट जाएगा, 5 से कटाइए 19, 5 से इसको काटेंगे 20×100, 5×9 = 45। अब ये 19 से कट जाएगा, 19 एकम 19, एक बच गया, 19 एकम 19, ये 11 से कट जाएगा, 11×2 = 22, 11×5 = 55। देखो इसका पता चल रहा था, 5×2 7, 7 में 7 के 0, तो ये 11 से कट रहा था, तो कितना आ गया 25। एक जीरो ये बच रही है 250, तो कितना आ गया 250 रुपये। तो उसका क्रय मूल्य कितना था 250 रुपये था। बस आपने ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फ्रैक्शन कब उल्टी लिखेगी, सीधी लिखेगी, आप
क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने शुरू में कॉन्सेप्ट सिखा दिया था बहुत अच्छे से। चलो थोड़ा सा जल्दी करते हैं, समय खराब नहीं करते आपका। अंकित मूल्य पर 30% की छूट के साथ ए को इतने रुपए में बेची गई, ए को एक वस्तु 8750 रुपए में बेची गई तथा उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ, इसका अंकित मूल्य क्या था? मार्क प्राइस था 30% की छूट, उसके बाद इतने रुपये में बेच दी और क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हुआ, तो उसका अंकित मूल्य बताना हमने। बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं भाई। 30% की छूट है, यहाँ पे है मार्क प्राइस, यह है सेलिंग प्राइस। 8750 रुपया में बेच दी और 30% की छूट पे, और उसे प्रॉफिट कितना हुआ है? 25% का। तो अब हम कैसे सोल्व करेंगे इसको? अब 30% की छूट है, 30% की छूट है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस तो निकालने की जरूरत है भी नहीं। हमें क्या बताना है? इसका अंकित मूल्य क्या था? तो हमने अंकित मूल्य बताना भाई। अंकित मूल्य तो निकाल देंगे, तो 30% की छूट है यानी 70/100, 70/100 ये 8750, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे मार्क प्राइस निकलेगा हमारा, तो कितना निकल जाएगा? 0 से 0, 7 से काटो, 7 एकम 7 बच गया, 1 17 बच गया, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, कितना आ गया? 125। ये गुणा 125 है, तो इसको हम गुणा 125 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 12500। ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे इस लाइन की तो कोई जरूरत भी ना थी भाई, हमने सिर्फ अंकित मूल्य ही तो बताना था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुण एक सेल से जूतों का एक जोड़ा खरीदता है, जहां उसे 20% बट्टा मिल रहा है, बट्टा मिल रहा है यानी छूट मिल रही है। यदि उसने 1600 रुपए दिए, तो निम्न में से कौन सी राशि उसे उस जूतों के एक जोड़े का अंकित मूल्य है? 1600 रुपये दिए हैं उसने और 20% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 20% डिस्काउंट मिलने के बाद 1600 रुपये पे किए हैं। तो 20% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट का मतलब क्या है? 80/100। तो 80 की वैल्यू कितनी है? 1600, क्योंकि उन्हें पे कितने किए? 1600। उसका हमने मार्क प्राइस बताना है, तो 80 की वैल्यू 1600 में 100 की वैल्यू बतानी है, गुणा 20, गुणा 20, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी। 2000 रुपये चीज थी, 20% का डिस्काउंट था, 1600 ही बेच दी, बस यह बात थी। अब देख लो आप किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, सारे भाई PYQ आए हुए हैं आपके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% छूट पर बेचने पर 12% का लाभ कमाता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य यानी मार्क प्राइस का अनुपात बताना है। यहाँ पे देखो, छूट भी दे रखी है और लाभ भी दे रखा, और कुछ भी वैल्यू नहीं दे रखी। यहाँ पे ना ये दे रखा कितने रुपए में बेचा, ना ये दे रखा मार्क प्राइस कितना था, ना क्रय मूल्य दे रखा। सिर्फ क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे 100 मान लेंगे, 100 मान लो। आपने ऐसे करना है, 100 मान लेना है, डिस्काउंट यहाँ पे लिखना है, प्रॉफिट यहाँ पे। ठीक है। अब डिस्काउंट कितना हो रहा है? डिस्काउंट है जी 10%, तो यानी 10% की कमी है, 10% हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 90। और यहाँ पे 12% का प्रॉफिट हो रहा है, 12%, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 112। और जो ये 90 आएगा ना, ये यहाँ पे आएगी वैल्यू कॉस्ट प्राइस की, ये होगा हमारा कॉस्ट प्राइस, और ये होगा हमारा मार्क प्राइस। ये आपने याद रखना है। जब डिस्काउंट और प्रॉफिट दे, डिस्काउंट और प्रॉफिट दे, तो हमने 100 मान कर इस साइड डिस्काउंट लिखना है, 10% की कमी है तो 90, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया। और प्रॉफिट हो रहा है 12% का, तो ये हमारा यहाँ पे मार्क प्राइस आएगा कितना? 112। अब हमने क्या बताना है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का अनुपात। तो 90 और 112 का अनुपात बता देंगे। 2 से काटो 45, 2 से काटो 2 पंजे 10, 2 छिक 12। तो ये हमारा क्या आ गया? रेशियो आ गया क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का, मार्क प्राइस का। ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर। ये क्वेश्चन मैंने सिखाया भी था जब चैप्टर करवाया। हर एक क्वेश्चन सिखा रखा है, कोई क्वेश्चन बाहर आया है ना आज तक। एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को 450 रुपए में खरीद कर इसके सूची मूल्य यानी मार्क प्राइस इस प्रकार निर्धारित करता है कि 10% छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। उस कलाई घड़ी का सूची मूल्य क्या होगा, यानी मार्क प्राइस क्या होगा, यानी लिस्ट प्राइस क्या होगा। अब क्या चीज दे रखी है, 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। 100 मान्या 10% की छूट यानी 90, ये हमारा गया कॉस्ट प्राइस। अब 20% का लाभ कमाता है तो ये हमारा क्या गया, मार्क प्राइस कितना 120। अब इसने क्या दे रखा है, 450 रुपए में खरीद कर यानी कॉस्ट प्राइस। 90 की वैल्यू 450 दे रखी है और उस कलाई घड़ी का सूची मूल्य हमने बताना है, यानी मार्क प्राइस की वैल्यू हमने बतानी है। गुणा 5 और गुणा 5, 120 पंजा 600। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला तरीका ये है, इस प्रकार आप कर सकते हो। दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो, कैसे। अब देखो 450 रुपए में खरीद लिया, 450 रुपए में खरीदी, ये इसका कॉस्ट प्राइस, 20% का लाभ हो गया 120/100। ये अब क्या आ गया, ये हमारा है सेलिंग प्राइस। अब 10% की छूट है, 10% की छूट है, हमने क्या निकालना है, मार्क प्राइस। तो ये सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस पे जाएंगे, मार्क प्राइस से सीधा चल जाएगा सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस दे रखा है, मार्क प्राइस पे जाएंगे तो उल्टा चलेंगे, तो यानी उल्टा फ्रैक्शन, 10% की छूट यानी 100/90। तो 0 से 0, 9 पंजे 45, 12 पंजे 60, 600 वैसे भी आना है, अगर जो कॉन्सेप्ट है उससे चलोगे तो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो दुकानदार समान ब्रांड और प्रकार के रेडियो 1000 रुपए की सूची कीमत पर बेचते हैं। पहला दुकानदार 2 क्रमिक छूट 10% और 20% देता है तथा दूसरा दुकानदार 15% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है। दोनों दुकानदार द्वारा दी गई छूट का अंतर ज्ञात करें। 1000 रुपया बेचा है भाई, और दुकानदार देखो यहाँ पे खेल क्या करता है, एक बार तो देवा 20 और 10 की दो छूट है, एक बार देवा 15 की छूट, तो कितने रुपए का अंतर ये हमने बताना है। निकाल लेंगे हम। 20 और 10 की छूट देगा तो एक सिंगल छूट के कितनी की आ जाएगी, सिंगल छूट है 20 और 10 30, 30 में से मैंने सिखाया आपको 3 4 बार लिए, 20 और 10 20 दाया 200, 200 बटे में 100, और इसको काटो 2 घटा दो, कितना आ गया, एकल छूटा हुआ है 28% की इन यार्डत है इंत है। और 15 और 15 से कितनी आएगी, 15 से और 15 से 15 15 30, 30 माइनस 15 15 स्क्वायर 225 भाग में 100, यानी 2.25 घटा देंगे 30 में से। 30 में से हम घटाएंगे 2.25, कितना बच गया, 27.75, 27.75 बच गया। कहने का तात्पर्य ये है, 20 और 10 की छूट देगा तो एक सिंगल छूट आओगी 28% की, और 15 और 15 की दो छूट देगा तो एक सिंगल छूट आओगी 27.75 की। ये दो छूट हैं और इन दोनों छूट का अंतर बताना, तो इनका डिफरेंस कितना का है, 28 का और 27.75 का अंतर है 0.25, 0.25% का अंतर है। तो 1000 रुपये इसका क्या सूची मूल्य है, तो 1000 का 0.25% हमने निकालना है, तो निकाल देंगे। परसेंटेज आने के लिए भाग 100, अब 2 पॉइंट आने के लिए 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो 25 भाग में 10 यानी 2.50 रुपये। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। आया सभी को समझ में, इजी क्वेश्चन है ये, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ भाई, यार क्वेश्चन की खोल के दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन के हैं ना, तो ये 5 सेकंड के भी सॉल्व क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आएंगे। आसान सा क्वेश्चन है, एक घर को X% की छूट देकर Y रुपए में बेचा गया था, तो उसका सूची मूल्य क्या था। Y रुपए में बेचा गया, Y है सेलिंग प्राइस और X% की है डिस्काउंट,
हमने क्या बताना है, लिस्ट प्राइस यानी मार्केट प्राइस। एक बात बताओ, मार्केट प्राइस से हम किस पे जाएंगे, सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे जाते हैं, ठीक है, ये आड़ा हो रहा है डिस्काउंट। अब इसने क्या दे रखा है, वाई रुपए में बेचा, ये दे रखा है वाई सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट की जगह दे रखा है इसने X%। हमने मार्क प्राइस बताना है। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस निकलेगा, मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस का X% डिस्काउंट है, डिस्काउंट यानी 100 है, कोई भी चीज अपने आप में परसेंटेज 100% होता है पूरा, 100 में से -X घटा दिया और भाग में 100, अगर परसेंटेज लगाता परसेंटेज हटाने के लिए मैंने भाग 100 कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कर दिया 100। अब ये क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस तो वाई है, अब मैं इस सेलिंग प्राइस की जगह वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब ये 100 इस साइड आ जाएगा, तो ये कितना आ गया 100 वाई। अब ये 100 -X है, ये इसके गुणा में यहाँ पे आके क्या आ जाएगा, भाग में 100 -X बराबर है मार्क प्राइस। हमने क्या बताना था, सूची मूल्य, तो मार्क प्राइस बताना था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर, आ गया सभी को समझ में। अगर इस टाइप से आपको समझ में ना आता हो ना, तो वैल्यू रख लिया करो। जैसे कैसे, मैं वैल्यू रख के दिखाता हूँ आपको। मार्क प्राइस है और यहाँ पे डिस्काउंट है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस होता है। मैंने कह दिया कि एक वस्तु का मार्क प्राइस 100 है और उस पर 20% डिस्काउंट है और सेलिंग प्राइस आ गया 80, आ गया 80। अब ये सेलिंग प्राइस कैसे आया भाई 80, पता है तुम्हें, ये 80 आया है, मार्क प्राइस कितना था 100, इस पे 20% का डिस्काउंट हो रहा है, यानी 100 -20 बटे में 100, ये ऐसे आया है। अब देखो 100 से 100 कट गया, 100 में से 20 गया 80, ये ऐसे आया है। 20% डिस्काउंट का मतलब ऐसे ही तो करते हैं हम, 100 -20 लिखकर, जब ये तो हम 80/100 लिखे, अगर हाँ 80/100 ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू थी, बस ये बात थी। क्लियर, यानी मार्क प्राइस हमने बताना था, सेलिंग प्राइस दे रखा है वाई और X% डिस्काउंट था, तो वाई जो है सेलिंग प्राइस जो है मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस का X% घटा देंगे, इसका 100 -X भाग में 100 ऐसे कर देंगे, बस यही साइड आ जाएगा, 100 वाई बटे में 100 -X। क्लियर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल में एक परफ्यूम विक्रय मूल्य पर 15% की छूट पर उपलब्ध है। अगर परफ्यूम का रियायती विक्रय मूल्य इतने रुपए है, तो परफ्यूम का मूल विक्रय मूल्य क्या था। इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी आया था और अब भी आ गया है। तो कैसे करेंगे हम, नू का वह है 15% की छूट पर उपलब्ध है एक परफ्यूम विक्रय मूल्य पर। अगर परफ्यूम का रियायती विक्रय मूल्य 3675.40 है, तो उसका मूल विक्रय मूल्य बताओ। अब 15% की छूट है, 15% की छूट है तो कितना है, 100 में तो 15 घटा दें, कोई भी चीज कितनी हो जाएगी, 85/100। अब 85 की वैल्यू दे रखी इसने, ये 3675.40, तो हमने 100 की वैल्यू हमने बतानी है, क्या आएगी ये निकालना हमने। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, इसको हम निकालेंगे 3675.40 बटे में 85, 2 दशमलव थी यहाँ पे तो 2 जीरो ला दी, दशमलव उठाने के लिए 2 जीरो लगा दी। अब 100 की वैल्यू निकालनी तो गुणा में 100, अब 2 जीरो से 2 जीरो, अब हम इसको काट लेते हैं, 3675.40 भाग में 85 कैसे काटेंगे, देखो लास्ट में जीरो है मतलब 5 तक कटेगा, या 5 से तो कट जाएगा, 5 तक कटने का रूल है, 0 या 5 होना चाहिए लास्ट में तो कट जाओगा। तो कैसे काटेंगे, 5 से काटो इसको, 17×5 = 5 से 5 7 35 बच गया 1, 17 बच गई, 5 3 15, 5 25 और 5 8 40, ये कट गया। अब 17 ये अभाज्य संख्या पूरा कटेगा इसे, 17 3 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, यानी 17 चौके 68, 17 चौके 68 कितना बच गया हमारा, 5 55 बच गया, 17 तिये 51, 17 तिये 51 कितना बच गया 40, 17 दूनी 34 और बचे कितने 6 और यहाँ पे 8, 17 चौके 68,
यानी 4324 रुपये आ गया हमारा मूल विक्रय मूल्य। ऑप्शन नंबर बी। कितनों ने कमेंट किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और मार्क प्राइस का अनुपात बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये सेम ही आ गया भाई, रिपीट हो गया ये। 45 होगा, क्योंकि 100 था और हमने यहाँ पे क्या किया था, 90 और 112, इनका जो रेशियो आया था 45:56 आया था। देखो ये क्वेश्चन इसका भी रिपीट हो रहा है, तो मैं आपको अक्सर बोलता हूँ कि हमने PYQ करने चाहिए, क्योंकि सेम क्वेश्चन उठ के आते हैं। अब हमारे CET 2025 में जो आए हुए थे डिस्काउंट के क्वेश्चन, वो करते हैं। 3 ही क्वेश्चन है, तो तीनों को कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक व्यापारी 2000 रुपये मूल्य की एक वस्तु पर 20% और X की 2 क्रमिक छूट प्रदान करता है। यदि अंकित विक्रय मूल्य 1280 रुपये, तो X की कीमत बताओ। सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट पे। देखो CET 2025 में भी सेम कॉन्सेप्ट पे आया। अब डाटा चेंज कर सकता है भाई, अब 2000 की जगह उड़ा कुछ भी लिख देगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? 2000 रुपये है, मार्क प्राइस है 2000 रुपये, मार्क प्राइस इसका है 2000 रुपये। इस पे 20% की छूट है, 20% की छूट है, यानी 80/100। अब 100 की वैल्यू 2000 है, तो 80 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये इसका गुणा 20 है, तो ये इसका गुणा 20 होगा। तो कितना आ जाएगा? 1600। अब क्या कहता है कि 20% की छूट दी और फिर X% की और छूट दे दी, X% की छूट दे दी, इस पे X% की छूट देने के बाद ये कितने का बेच दिया? 1280 रुपये का। ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो हमने ये बताना कि X की वैल्यू कितनी, कितने परसेंट की छूट दी थी। तो कितनी छूट दे रखी है? 320 रुपये ही दे रखी है। 1600 में से 1200 से घटाएंगे, 320 की छूट है कितने पे? 1600 पे, गुणा में 100। 20 से 20, 16 से कटेंगे, 16 दूनी 32, यानी 20% की छूट है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखो सेम क्वेश्चन आया था पहले भी इस टाइप का ही, जिसमें देखो वो था 244.80 का बकाया था, यहाँ पे 288 था, और यहाँ पे 320 था कुछ। तो शुरू में कुछ छूट थी और उसके बाद हमने छूट निकाल ली थी, यहाँ पे है ध्यान आपको। तो सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु पर 2000 रुपये अंकित करता है, मार्क प्राइस है 2000 रुपये, टैग ला दिया दुकानदार ने, और उस पर 15% और 10% की छूट दे हुआ है, तो वस्तु का अंकित मूल्य हमने बताना है। तो मार्क प्राइस कितना है? 2000 रुपये। अब हमने इसका सेलिंग प्राइस बताना है, यानी सीधे चलेंगे। 15% की छूट 85/100, 10% की छूट 90/100। अब हम इसको निकाल लेंगे। 20 से 20, 10 से 10, 10 से 10 कट गए, तो 85 दूनी 170 और 17 निमा 153, तो 1530 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु पर 3000 रुपये अंकित हैं और वह 40% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या था, यानी कॉस्ट प्राइस क्या था? अच्छा क्वेश्चन है। तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस का, सेलिंग प्राइस का और मार्क प्राइस का। सारी चीजें इस क्वेश्चन में आपकी दोबारा क्लियर हो जाएंगी। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। इसने कहा कि एक आर्टिकल का रेट है 3000 रुपये, मार्क रखा है। एक वस्तु है उसका रेट है 3000 रुपये, टैग ला रखा भाई। एक पेंट ला लो, पेंट पर 3000 रुपया टैग लग रहा है, MRP। फिर क्या होया? 40% की छूट पर बेच दिया। इसको 40% की छूट पर बेचूंगा, 40% की छूट, यानी क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 60/100, 60/100 लिख दिया। अब 100 की वैल्यू तो याद ही रखी, तो 60 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? अगर आप इन चीजों से परेशान हो रहे हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस पे जाएंगे हम।
40% की छूट है तो 60/100 ऐसे भी लिख सकते हो, वही बात है। 2 जीरो 18, 1800 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस। अब क्या हुआ, यदि दुकानदार को 10% की आनी होती है, आनी तो क्रय मूल्य पे होया करे। अब क्रय मूल्य पे होया करे, सेलिंग प्राइस 1800 रुपये। अब ये बन गया कि एक वस्तु का क्रय मूल्य हमने बताना है और यहाँ पे 10% की आनी है और इस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो 1800 रुपये है। तो अब हम बता देंगे 10% की कमी यानी 90/100। अब 90 की वैल्यू 1800, हमने 100 की वैल्यू बतानी है। 90 गुणा 20 है तो गुणा 20 कर देंगे हम इसको, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। आया भाई समझ में सभी को? ये यहीं पे तो था, सेलिंग प्राइस दे रखा था 1800 रुपये, तो 10% की आनी हो रही थी यानी 90/100 था, 90 की वैल्यू दे रखी थी, 100 की वैल्यू निकालनी थी, 2000 रुपया आ जाता। या अगर हम इसको एक लाइन में लिखना चाहते हैं तो इसको एक लाइन में भी लिख सकते थे। कैसे? 3000 रुपये अंकित मूल्य है, 40% की छूट है। अंकित मूल्य पे है, मार्क प्राइस पे है, सेलिंग प्राइस पे जावांगे तो सीधा लावा यानी 60/100। अब ये क्या गा हमारा, ये हमारा सेलिंग प्राइस। अब 10% की आनी हो रही है यानी सेलिंग प्राइस बाद की बात दे रखी है, कॉस्ट प्राइस बुझ रखा है, तो उल्टा फ्रैक्शन लाएंगे तो 100/90। बस इतना लिखना था और कुछ नहीं लिखना था। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, वो तो मैं खोल के सिखा रहा हूँ क्वेश्चनों को, आप बोलो ना। इसको काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से काटेंगे इसको 1000, 1000 गुणा 2, 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो हमारे भाई डिस्काउंट का एक एक क्वेश्चन 2015 से लेकर 2026 तक कंप्लीट हो चुका है। क्लास कैसी लगी कमेंट करना, और आपके कितने क्वेश्चन सही थे ये भी कमेंट करना। इसकी पीडीएफ जो है मैंने कराया है, पूरा कॉन्सेप्ट और टॉपिक, इसकी पीडीएफ आपको सिलेक्शन विद जी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप वहां से क्वेश्चन की भी पीडीएफ मिल जाएगी आपको और पीपीटी की भी मिल जाएगी, जो मैंने सॉल्यूशन करवाया उसकी, दोनों की पीडीएफ मिल जाएगी इसी पे। सो सभी को जय हिंद जय भारत। इतने ही शब्दों के साथ आप ऐसे ही पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें, और किसी से जेलस फील मत करो भाई, ईर्ष्या मत करो। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहा है। नेगेटिव कमेंट मत करा करो। अगर किसी का कंटेंट सामने अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो। अगर आपको कुछ चीजें अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको इग्नोर कर दो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप क्लासेस लगा सकते हो, अपनी तैयारी को और बूस्ट कर सकते हो। अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, आप नेगेटिव कमेंट मत करो। इससे क्या होता है, सामने वाले का भाई दिमाग पर फर्क पड़ा है, फिर उसका मूड बदल जाओ पढ़ने का और पढ़ाने का। तो कोशिश करा करो, अगर आपने क्लास नहीं लगानी तो कोई बात नहीं, इग्नोर करो यार, इग्नोर कर लेनी चाहिए चीजें। सो इसी के साथ सभी को जय हिंद जय भारत।